मैं अनिल जी के पास आती हूँ। अनिल जी, आज की जो वोटर अधिकार यात्रा है शुरू हो गई। इस समय दीपांकर भट्टाचार्य बोल रहे हैं और स्टेज पर लालू यादव है, तेजस्वी यादव, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तो है ही। आज किस तरीके का जो जन सैलाब जिस तरीके का दिख रहा है, ये आज किस तरीके की शुरुआत आप एक देख रहे हैं? क्या ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है आज की जो वोटर अधिकार रैली है? बिहार के चुनाव से तो है ही, लेकिन क्या पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो वोटर अधिकार रैली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है? जी देखिए, ये क्या है कि सिर्फ इसको बिहार की पॉलिटिक्स से जोड़ के देखना हमको लग रहा है कि मतलब ठीक नहीं होगा। ये पूरे जो नेशनल पॉलिटिक्स है इस पर इसका असर होने वाला है। ये असर कई तरीके से होगा। एक तो है क्या कि लगातार जो अपनी जिसको वैधता कहते हैं आप, जो अपना जो इकबाल कहते हैं या जो अपनी विश्वसनीयता कहते हैं, वो लगातार मोदी जी की सरकार खो रही थी और बीजेपी भी वो खो रही थी। उन्होंने बहुत मतलब प्रयास किए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश की, सेना के पीछे छिपे, बहुत सारा ये किया। राहुल मतलब कांग्रेस राहुल गांधी को इग्नोर किया, उसको सारा सारा श्रेय जो भी पराक्रम या शौर्य था सेना का लेने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो एक तो वो जो डिफीट का जो सिलसिला है उसको ऑपरेशन सिंदूर से ही जोड़ना चाहिए। इस बीच में ये बात तो चल रही थी एसआईआर पहले से, मतलब वोट की चोरी का, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही थी। हरियाणा का इलेक्शन हुआ, उस पर आरोप लगे, कोर्ट में भी गए लोग, लेकिन नतीजा जो निकलना था वो नहीं निकला। महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में तो मारकरवाड़ी में लोगों ने कहा कि आपने वोट चुरा लिए हैं। 5 से 6 बजे के बाद के बीच में जो मतदान हुआ उस पर सवाल उठे। मतदाता सूची को में लोग जोड़ लिया लाखों लोगों को, ये सब सवाल उठे, लेकिन ये आर्टिकुलेट नहीं हो पा रहा था। राहुल गांधी को इसकी क्रेडिट जाएगी कि उन्होंने महादेवपुरा का इन्वेस्टिगेशन के जरिए वक्त लगाया, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस लेकर के आ गए। ये इंडिया गठबंधन की भी यूनिटी की वजह बनी, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र के समय में, हरियाणा के समय में तृणमूल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या एनसीपी हो, ये सब अलग अलग भाषा बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको कॉन्क्रीटाइज कर दिया। अब एसआईआर करके क्या किया कि जो बोल्डनेस प्राप्त कर ली थी धांधली के जरिए, ये क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने, आप समझिए धांधली के बारे में हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि धांधली यही नहीं किया, कॉमनल स्पीच किया, बगल में चुनाव एक फेज का हो रहा, दूसरे बगल में कंस्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा है, पूरा लाइव चल रहा है, झारखंड का चुनाव चल रहा है और बिरसा मुंडा योजना जो है घोषित करते हैं, पैसा देते हैं किसानों को, ये करते हैं। मतलब चुनाव आयोग पूरी तरह जो सैंक्टिटी है चुनाव की उसको खत्म कर रही थी। अब उसको लगा क्या कि अब इतना उसका, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल नहीं दिया, जिसकी वजह से अंत में इतना उनका चढ़ गया, मतलब दिमाग चढ़ गया या उनका इतना हो गया कि उन्होंने एसआईआर की घोषणा कर दी, और जो ऑलरेडी मतदाता सूची थी 2 महीने पहले बनी हुई, उसको उन्होंने फट से ये कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। और वो भी ये देख करके ही उन्होंने किया, जब आप देख रहे थे क्या कि राहुल गांधी का जो क्या कहते हैं अटैक या कांग्रेस का अटैक जब बढ़ रहा था, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए इन्होंने किया। तो ये जो था प्रयास, इसमें अब आप देख लीजिए जरा, ऑप्टिक्स देखिए। एक मंच पर बिहार दीपंकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव, क्या कहते हैं सीपीएम सुभाष अली, मतलब ऑल जो इंडिया गठबंधन का मेजर फोर्स है। देखिए सीपीएम का या सीपीआई का कैंडिडेट कितना चुना जाता है ये मत देखिए। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें उनके यूनिट्स नहीं है, 20-50 कार्यकर्ता नहीं है। उस तेजस्वी यादव तो है ही बहुत बड़ा फोर्स आरजेडी का, तो पूरा का सीपीआई में तो अभी सबसे
लड़ने वाली पार्टी के रूप में है। तो ये जो यूनिटी वहां हासिल कर ली, और यही यूनिटी आपने देखा वहां पर जो प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, सारा इंडिया गठबंधन मौजूद था। ये जो गेम चेंजर है। और बहुत कोशिश की 15 अगस्त के ये में सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन कुछ नहीं इफेक्ट कर रहा है। लोग जा रहे हैं क्योंकि लोगों को एकदम मतलब 65 लाख लोगों को जो निकालने की मतलब एक तरह से जो अन्याय किया है चुनाव आयोग ने, उसका प्रतिकार अब है क्या कि इस नैरेटिव को डिफीट करना, न नेशनल लेवल पे, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी है कि नेशनल लेवल पे, अब तो दूसरे स्टेट्स में भी निकल रहे हैं, रैलियां निकल रही है इसके खिलाफ। तो अब ये एक नेशनल मुद्दा बना दिया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और बिहार में क्या है कि बिहार में ऐसे ही रिसीविंग एंड पे थी एनडीए था, नीतीश कुमार की इमेज खत्म हो रही थी, बहुत कोशिश कर रहे थे मोदी जी अपने को रिवाइव करने का, अपने ब्रांड मोदी को रिवाइव करने का, उसका भी असर नहीं हो रहा था। बीजेपी ट्राई कर रही थी, जो सब प्रयास उनके फेल हो रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक मुद्दा बैठे ठाले नहीं दे दिया, उन्होंने ये मुद्दा कोशिश की कि इसको मैनेज कर लें। ये हमको लग रहा है क्या कि जो बीजेपी का और इसी इलेक्शन कमीशन का ये जो क्या कहते हैं दुस्साहस इसको कहते हैं, वो दुस्साहस को उन्होंने फेल कर दिया और अब वो आपको इस ट्वीट पर दिख रहा है। अब मैं एक लास्ट पॉइंट कहूंगा कि इसके बाद से आप देखेंगे, आप 1 सितंबर तक वो हैं क्या कहते हैं राहुल गांधी बिहार में। बिहार इस बीच में ये नहीं है कि वोट अधिकार, अब इससे जुड़े हुए जितनी बातें हैं बिहार के मतदाताओं की जो समस्याएं हैं, गरीबी, पलायन, सब मुद्दे आएंगे, क्योंकि वोट अधिकार चोरी क्यों हो रही है वोटों की, उसका मुद्दा आएगा और ये लोग ढंग से रखेंगे। इज ए रियल गेम चेंजर। इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ से जो मोदी की जो लेजिटिमेसी है उसके खत्म होने का सिलसिला शुरू होता है। तो अनिल जी आपके पास आऊंगी कि क्या बदलाव आप देखते हैं इस रैली के बाद, क्या कुछ होगा? राहुल गांधी ने बोलना शुरू कर दिया अभी। हाँ बोलिए। नहीं, राहुल गांधी को मैंने अभी सुना, राहुल गांधी एकदम फोकस उन्होंने अपना रखा है उसी पे केंद्रित, चुनाव की चोरी, जो वोटों की चोरी है, किस तरह महाराष्ट्र में हुआ, किस तरह से वो लोग उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के नतीजे कैसे बदल गए और कैसे उन्होंने उतने वोट डाल दिए, कहा हमारा वोट कम नहीं हुआ लेकिन नया वोट उन्होंने जोड़ लिया 1 करोड़ के आसपास टोटल, और वो अंत में हम लोग हारे। और इसी तरह से उन्होंने महादेवपुरा की बात शुरू की, तो वो उसको बता रहे हैं। मुझको लग रहा है कि एकदम फोकस्ड मामला है और वो बोल रहे हैं कि यही इनका लगातार चल रहा है। देखिए, ये मैंने आपको जो कहा कि डिलेजिटिमाइज करने का जो काम चल रहा है, वो उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। क्योंकि जवाब बीजेपी के पास इसलिए नहीं कि बीजेपी एक तो रॉन्ग फुटिंग पर खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग की जो धांधली है उसके लिए उसको बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। वो जो है क्या हुआ कि ये आरोप की ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ये आरोप बीजेपी ने भी लगाया था। लेकिन कभी कांग्रेस चुनाव आयोग के पक्ष में बैटिंग करने के लिए नहीं आ गई थी कि ईवीएम खराब है, ये अच्छा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नहीं कर रही थी। आपको ध्यान होगा, हम लोगों को थोड़ा ध्यान है कि कांग्रेस इस लफड़े में थी नहीं। भाई अगर है ईवीएम खराब तो चुनाव आयोग अपना उसका जवाब दे। और जहां इस तरह का जो ये नैरेटिव चुनाव आयोग के पक्ष में, बल्कि बीजेपी चुनाव आयोग का उपयोग तो कर ही रही है, साथ में उसका जो पहरेदार बन के खड़ी हो गई है, सुरक्षा गार्ड जो है उसका चौकीदार बन के, ये बहुत भारी गलती की है उसने। क्योंकि वो रक्षा, जब आप देखिए कमजोर गार्ड रहेगा तो क्या रक्षा कर पाएगा? एक तो इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा है, उसका दुरुपयोग आप कर रहे हैं। उसके बाद आप उसका, अगर ये अलग रहते तो कम से कम ये बदनामी से बच जाते हैं, या अपना चुनाव आयोग को अपना मंत्र देते रहते, उसको आप अपने कान में फूंकते रहते। लेकिन पूरी की पूरी टीम, अमित मालवीय, अनुराग ठाकुर, मंत्री संतरी, इवन प्रधानमंत्री भी कई बार इस तरह की चीजें कर चुके हैं जिसमें कि चुनाव आयोग की तरफदारी होती है। ये गलती
भारी गलती उन्होंने की। संस्था फेल हो रही है, उसको आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने देना था। एक तो फेल कराने में आपकी जिम्मेदारी है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अब ये कर रहे हैं। लेकिन एक चीज से मैं असहमत हूं, आप लोग ये सोच रहे हैं, मतलब आप सब में सोच रहा है कि चुनाव आयोग बैकफुट पर है। अभी तक चुनाव आयोग ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया। 3 दिन में कोई उसका प्रेस नोट नहीं आया है जिससे लगे कि चुनाव आयोग पीछे हट रही है। चुनाव आयोग ने यह भी नहीं बताया लोगों को कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उसके निर्देश हैं, उस निर्देश का वो पालन कर रहा है या नहीं। ये नहीं, एक भी प्रेस नोट नहीं आया। उसमें यह भी नहीं आया कि आधार कार्ड, अभी वहां ऑब्जेक्शंस का दौर चल रहा है, लेकिन उसने कोई प्रेस नोट नहीं जारी किया कि आप लोग आधार कार्ड भी अब है, एपिक कार्ड भी मान्य हो गया है, आप दे सकते हैं। ये कोई प्रेस रिलीज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि इसका प्रचार करिए, कोई प्रचार नहीं किया, बल्कि 2 प्रेस नोट जो जिसकी आपने अभी कांग्रेस, ये केरला कांग्रेस के हवाले से जो चर्चा की वो, और इसके पहले 15 अगस्त को उनका प्रेस नोट आया, उसमें उन्होंने कहा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। मतलब वो वही आरोप लगाया। एक भी में सुप्रीम कोर्ट का न जिक्र है, न उसके निर्देश का जिक्र है, न उनका चेंज। अब वो 3 बजे क्या बम फोड़ते हैं या निकलने की कोशिश करते हैं ये मुझको मालूम नहीं, लेकिन मैं अभी भी संदेह रखता हूं कि चुनाव आयोग इससे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है उसका कैसे उसको उल्लंघन कर सकती है, उससे कैसे बच सकती है, इसी का उपाय वो ढूंढ रहा है। और ये खतरनाक स्थिति है। इसीलिए सही किया राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाल के, क्योंकि न कोर्ट के निर्देश का पालन करने का इसका इरादा है चुनाव आयोग का, और न चुनाव आयोग अपना कोई बदलाव करना चाहती है, कोई इसमें कोई तरीका निकालना चाहती है ताकि उनका अभियान जो वोट चोरी का है वो जारी रहे, क्योंकि यही उनको आदेश है बीजेपी का, ज्ञानेश कुमार उसका पालन करना। और उनकी हालत राजीव कुमार से भी बुरी होने वाली है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं।